हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग अर्थशास्त्र में मांग एवं आपूर्ति का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मांग एवं आपूर्ति के क्वेश्चन को। ठीक है। मुद्रा की मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एहतियाती आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मांग के नियम के अनुसार यदि सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्थशास्त्र में एक बाजार में संपत्ति खरीदना तथा उसी समय किसी अन्य बाजार में समरूप संपत्ति को उच्च कीमत पर बेचने को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार और डीजल उसके उदाहरण है। कार और डीजल जो है किसके उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त मांग के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु की इकाई अतिरिक्त एक इकाई के किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों के दर्शाती है जिसे एक उपभोक्ता दी गई बाजार कीमतों पर अपनी आय स्तर को खरीदने में सक्षम है। तो आपका आंसर हो जाएगा बजट रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो क्या घटित होता था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में डैश को क्रमशः संकीर्ण व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है। तो M1 बराबर M1 और M3 कहा जाता है। ठीक है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं। तो आपूर्ति के विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का बोलबाला होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एकाधिकार कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रांड बाजार में एक स्थिति है जब ब्याज की दर अपने न्यूनतम स्तर पर गिर जाती है और धन की काल्पनिक मांग पूरी तरह से लोचदार हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चल निधि चाल हो जाएगा। ठीक है। चल निधि जाल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि जो है किसे दर्शाती है। तो आपूर्ति वक्र के दक्षिण पंथ अंतरण को दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा किस प्रकार के संबंध पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं। बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं। तो पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाजार मूल्य मार्केट प्राइस से संबंधित है। मार्केट प्राइस क्या किससे संबंधित है। तो अति न्यून अवधि से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग का परिणाम है क्या कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न मांग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है। सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में जो है असत्य कथन जो है कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा आयोजित धन मुद्रा आपूर्ति के माप में शामिल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें आपका आंसर है एक अर्थव्यवस्था में अकेले पैसे का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वह कैसा माल है। तो आपका आंसर हो जाएगा
निम्न स्तरीय माल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह बाजार स्थल जहां अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं बेची जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उत्पाद बाजार कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक निजी वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन एक निजी वस्तु है। तो आपका आंसर है वह वस्तु जो किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उपभोग की जाती है वो निजी वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोई प्रतिफलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो आपका आंसर है इसमें कीमत तथा उत्पादन को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थशास्त्रियों के लिए डैश से आशय किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे लोग क्रय करना चाहते हैं और क्रय करने में सक्षम है। तो आपका आंसर है इसमें मांग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक संदर्भ में मध्यवर्ती माल से हमारा क्या तात्पर्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र में मांग क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति पर आधारित मांग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तब मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पहले अंदर की ओर तथा अवधि के बाद बाह्य परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था। लाभ के गतिशील का प्रस्तावक कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन था। तो जेबी क्लार्क था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है क्या कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या कहलाती है। तो व्युत्पन्न मांग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संतुलित कीमत पर मांग में कमी तथा आपूर्ति में वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा संतुलित कीमत में कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस नियम में ये कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें एंजिल नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं। श्रम की मांग को जो है व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।